tree, signature is to portrait, byline is to article, plain is to smooth, range is to taste, funds is to embezzle. Writing the discussion of analogy. First, analogy, what it means. Analogy means similarity. We find the same relationship between a pair of birds. वो A का B के साथ रिलेशन बन सकता है, वो A के अपोजिट B का बन सकता है, वो A का is B के साथ बन सकता है. A is B, A has B, A likes B, A opposite to B, worker, workplace, tool, action, action significance, class member, family member, class characteristics, action significance. इसी तरीके से अपोजिट, एंटोनियम, या फिर इसी तरीके से अगर बात की जाए टूल, फंक्शन, ठीक है, फिर एक्शन, फिर उसके साथ आपका रिजल्ट, काज के साथ इफेक्ट. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है हमारे पास एनालॉजी में आती हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ आपको मैं बताऊंगा जिस तरह सॉल्व करेंगे. तो मैंने चूंकि आंसर की पहले पेज के पढ़े हैं 13 क्वेश्चंस के, तो इसको जरा समझिएगा. प्लेस टू एक्ट, ये पार्ट टू होल का रिलेशन बन रहा है कि हर प्ले के अंदर एक्ट्स पाए जाते हैं या एक्ट से मिलकर प्ले बन रहा होता है. तो हर नॉवल के अंदर चैप्टर्स पाए जाते हैं, चैप्टर से मिलकर नॉवल बन रहा होता है. जियोलॉजी और साइंस का रिलेशन ये कि जियोलॉजी फैमिली है, साइंस जियोलॉजी मेंबर है और साइंस उसकी फैमिली है. जब हर फैमिली के अंदर मेंबर होता है तो साइंस क्या है, फैमिली है, और जियोलॉजी इसका मेंबर है. इसी तरह ट्री और फिर होना चाहिए, क्योंकि ट्री एक फैमिली है और फिर इज अ काइंड ऑफ ट्री, वो एक मेंबर है. सिग्नेचर और पोर्ट्रेट का रिलेशन क्या? पोर्ट्रेट कहते हैं घरों में जो तस्वीरें हमारे प्लेस होती हैं दीवारों में, उसे पोर्ट्रेट किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, पिक्चर को कहते हैं. तो पोर्ट्रेट को अगर ए माने और सिग्नेचर को बी मानेंगे, हर तस्वीर का बनाने वाला, हर तस्वीर का बनाने वाला, हर पोर्ट्रेट का बनाने वाला सिग्नेचर कहलाता है. तो पोर्ट्रेट को आप ए माने और सिग्नेचर को आप बी माने, उन दोनों के रिलेशन करें कि बी हैज ए या ए हैज बी. तो बी के पास क्या है? ए है, ए के पास क्या है? बी है. तो हर सिग्नेचर जो पोर्ट्रेट का होता है या हर पोर्ट्रेट का बनाने वाला सिग्नेचर कहलाता है. हर मैगजीन के आर्टिकल को बनाने वाला, लिखने वाला बायलाइन कहलाता है, या हर न्यूज़पेपर का लिखने वाला, एक ऐसी का लिखने वाला, वो बायलाइन कहलाता है. ये कह ले हर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल होता है, उस आर्टिकल का लिखने वाला बायलाइन कहलाता है. हर तस्वीर का बनाने वाला जो पोर्ट्रेट होता है वो सिग्नेचर कहलाता है. प्लेन स्मूथ, व्हेन यू प्लेन समथिंग इट स्मूथ, जब आप किसी चीज को प्लेन करते हैं तो वो स्मूथ होता है. ये कह लें कि चीजों में स्मूथनेस पाई जाती है. प्लेन काउज है और इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि जब बंदा कोई चीज प्लेन करता है, हमवार करता है, तो वो स्मूथ होता है. तो काउज के साथ रिजल्ट है, काउज के साथ इफेक्ट है. तो जब आप किसी चीज को रेंज करते हैं, रेंज करते हैं पाने को. रेंज का मतलब क्या होता है? जब आप रेंज का मतलब पाना होता है. जब आप किसी रेंज को मूव करते हैं, उस मूवमेंट को कहते हैं ट्विस्ट. और ट्विस्ट का मतलब भी होता है बहुत तेजी से मूव करना. ठीक है. तो व्हेन यू रेंज समथिंग, व्हेन यू प्ले विद योर रेंज, इट प्रोड्यूसेस अ ट्विस्टिंग फोर्स. या ये कह रहे कि व्हेन यू ट्विच विद द रिस्ट, इट हैज अ फोर्सफुल एक्शन. और ये कह रहे हैं व्हेन यू स्मूथ समथिंग, इट हैज अ पेनफुल इफेक्ट. तो जब आप किसी चीज को प्लेन करते हैं तो स्मूथ के लिए करते हैं. जब आप किसी चीज को रेंज करते हैं या रेंज की मदद से टाइट करते हैं तो किसी चीज को ट्विस्ट करते हैं, बेंडिंग कर रहे होते हैं फोर्सफुली. ठीक है. इसी तरीके से फंड्स और इंडीजल क्या है? इमरान खान ने कोई अनाउंसमेंट किया कि हम फंड्स को कलेक्ट कर रहे हैं फॉर द अफेक्टेड कोरोना पेशेंट्स, लेकिन उसने कुछ पैसे लगाए और कुछ पैसे पेट के अंदर खा लिए, जैसे को कहते हैं गबन करना. तो इंडीजल का मतलब होता है गबन या स्टोलन ऑफ मनी, और फंड्स का मतलब होता है मनी. फंड्स आर इन फॉर्म ऑफ मनी. तो जब पैसे की चोरी होती है तो वो इंडीजल कहलाती है. जब राइटिंग की चोरी होती है तो प्लेगराइज कहलाती है. How dare you? How could you do this? You have plagiarized my name from the notes. अक्सर नोट से नाम चोरी कर लिए जाते हैं, राइटिंग को चोरी कर लिया जाता है, कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है किसी और जगह के लिए. तो जब राइटिंग चोरी हो, when once writing is stolen by anyone else for killing या spoiling या defaming, once रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाने के लिए, उसको डिवैल्यू करने के लिए, उसको नीचे करने के लिए, तो वहां पर प्लेगराइज वर्ब इस्तेमाल होता है. प्लेगराइज इज अ वर्ब.
और plagiarize is the past form of plagiarize. Similarly, embezzle is a verb. Embezzle is a past form of embezzle. लूटना, पैसे की लूट मार करना, और राइटिंग की, तहरीर की, स्क्रिप्ट की लूट मार करना, that is plagiarize. तो बन गए कोई रिलेशन इंशाल्लाह, आपको समझ में आ रही होगी बात. अनकाउट टू ग्रेसलेसनेस. जो लोग अनकाउट होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बदतमीज होते हैं, बातूनी होते हैं और ब्लंट होते हैं. बातूनी अच्छी चीज है लेकिन मुंहफट अच्छी चीज नहीं है. शरारत अच्छी चीज है, शरारत भी अच्छी चीज है, लेकिन मिसबिहेविंग अच्छी चीज नहीं है, बदतमीजी अच्छी चीज नहीं है. तो जो लोग अनकाउट होते हैं, बदतमीज होते हैं, उनमें ग्रेसफुल नहीं होता, वो ग्रेसलेस रखते हैं. तो अनकाउट का मतलब ए और ग्रेसलेसनेस का मतलब हो गया बी. तो ए ये बड़ा मुश्किल है, ये उस तरह है जैसे मैं मुश्किल हो गया है. टॉपिक को पढ़ाना बड़ा आसान है, हर चीज बड़ी आसान है, लेकिन एनालॉजी में कॉन्सेप्ट देना, रिलेट करना कि किसका क्या रिलेशन बन रहा है और सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे मोस्ट सुटेबल, सबसे नियरेस्ट, सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन को यहां पर लेना है. अच्छा, मैं आपको एक और बात करा दूं, लेट मी क्लियर यू हियर, कि जो एनालॉजी में ऑप्शंस हैं दे आर कॉल्ड एनालॉगस, और उस एनालॉगस में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन आपको मोस्ट सिमिलर में जाना पड़ता है जो एनर्जी से मैच कर रहा हो, रिलेट कर रहा हो. तो मैं आपको इंशाल्लाह रहमान आज की क्लास में ये बता रहा हूं. अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कल मैं आपको और उसको क्लियर कर दूंगा. तो बयान का मकसद ये कि जो लोग अनकाउट होते हैं, बदतमीज होते हैं, पूरी वोकैबुलरी की इसमें सारी वोकैबुलरी दी हुई है. ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, गिव मी फ्यू सेकेंड्स. ये देखिए, ये है पेज नंबर 36. जिन लोगों के पास ये बुक है मेरी, मैंने बताई थी, वो ये बता देंगे. ये है पेज नंबर 36 में पूरी वर्ड्स की चेंज चल रही है. 36, 37 में ये वर्ड लिस्ट 1, वर्ड लिस्ट 2. ठीक है, तो इसे याद करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है. और जिन लोगों को मुझसे मिलना है, प्रायोरिटी, बहुत सारी चीजें हमवार होते जा रही हैं, स्मूथ, और things will be getting better inch by inch और little by little. आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है. तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं सेंटर में. टाइमिंग नोट कर लीजिएगा सेंटर की ये है, ठीक है ना. और मजीद तफसीलात के लिए जो मैं कहता हूँ कि इससे कनेक्टेड डिस्टर्ब है वो आपको बेटर बता देंगे. मेरी टाइमिंग बजाय आप मुझसे पूछें, बेहतर आप मुझसे पूछ लें, और आप ग्रुप में तो पूछ ही सकते हैं आप. ठीक है, तो अब क्या किया जा रहा है, जो लोग अनकाउट होते हैं, बदतमीज होते हैं, अभी मैं चेकिंग पे नहीं जा रहा आप लोगों के. कैमरा ब्लर है, वो सही हो गया यमुना. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा यमुना, वो हो गया, ठीक है. रिपोर्ट दे दीजिए वहां पर. चैट पे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा चैट पे आज, मैं उधर जाऊंगा नहीं, मुझे मना है आज, मौलवी ने मना किया हुआ है. ठीक है, आज मेरी डिस्कशन है ना, तो मैं डिस्कशन में लैपटॉप नहीं कर सकता. जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं उस मैसेज को देख रहा होता हूँ, लेकिन जब मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ तो मैं लैपटॉप को नहीं देख सकता. ठीक है, तो स्टार्ट करें. अनकाउट और ग्रेसलेस. मैं अमीदा से सबको सलाम. यमुना, बहुत बहुत शुक्रिया. यमुना का भी, अक्सर का भी, जो लोग व्हाट्सएप पे मेरे लिए वो कर रहे थे कोशिश, सैनब का भी. तो अनकाउट जो चीज होती है वो ग्रेसलेसनेस रखती है, या अनकाउट लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है जो ग्रेसलेसनेस रखते हैं. तो इसी तरीके से अवरिशियस कहते हैं लालची को. जो लोग अवरिशियस होते हैं उनमें ग्रीड होता है, जो लोग अनकाउट होते हैं उनमें ग्रेसलेसनेस पाई जाती है. ठीक है, इसका रिलेशन बन गया. एलिवेटर टू शाफ्ट. एलिवेटर का मतलब ये होता है लिफ्ट. एलिवेटर में एक ऐसा पहिया होता है, व्हील होता है, जो शाफ्ट कहलाता है. शाफ्ट के जरिए शाफ्ट क्या करता है आपको? शाफ्ट टेक्स यू अप, शाफ्ट टेक्स यू हायर एंड लोअर, शाफ्ट टेक्स यू अप एंड डाउन. आपको शाफ्ट के जरिए लिफ्ट से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आने में मदद मिलती है. वाटर टू कंड्यूट क्या होता है? वाटर कहते हैं पानी को. जो मोटर होता है, जो मोटर होता है पानी का, वाटर मोटर, आप उसके अंदर कंड्यूट का एक पाइप होता है, दैट इज कॉल्ड हाउस पाइप. उसे कंड्यूट कहते हैं उस चीज को जहां पर वो फिक्स होता है. जो एलिवेटर में जो रस्सी फिक्स होती है जहां पर वो शाफ्ट कहलाती है, और वाटर मोटर के अंदर जिस हाउस पाइप को फिक्स किया जाता है वो हिस्सा कंड्यूट कहलाता है. जो हाउस पाइप से जरिए होता है, तो कंड्यूट आपके पानी को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चढ़ाता है. इसी तरीके से एलिवेटर शिफ्ट के अंदर जो एक व्हील होती है उसके अंदर शाफ्ट होता है जो इंसान को ऊपर से नीचे लाने में मदद करता है. समझ आ रही है बात? ये रिलेशन बन रहा है, ये प्रोसेस क्या है.
इसी तरीके ये एलिवेटर और शाफ्ट का रिलेशन दिया था कि एलिवेटर टूल है और शाफ्ट उसका एक्शन है। एलिवेटर इज अ टूल, शाफ्ट इज एन एक्शन। इसी तरीके से आपको वाटर और कंड्यूट बता दिए गए, कंड्यूट इज एन एक्शन। ठीक है। पार्सिमोनी, फ्रुगैलिटी। पार्सिमोनी फ्रुगैलिटी क्या है? देखिए, फ्रुगैलिटी इज द इंटेंसिटी ऑफ पार्सिमोनी। फ्रुगैलिटी का मतलब किफायतशाली, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल। जो फ्रुगल होते हैं वो बहुत ज्यादा पार्सिमोनियस होते हैं। तो फ्रुगैलिटी और पार्सिमोनी का रिश्ता ये बन रहा है कि ए हैज बी। जो लोग फ्रुगैलिटी होते हैं वो बी रखते हैं, यानी जो लोग फ्रुगल होते हैं पार्सिमोनियस होते हैं। फ्रुगल एंड पार्सिमोनियस आर एडजेक्टिव्स, बट फ्रुगैलिटी एंड पार्सिमोनी आर नाउन्स। तो जो लोग फ्रुगैलिटी रखते हैं अपने अंदर वो पार्सिमोनी भी रखते हैं। तो फ्रुगैलिटी इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ पार्सिमोनी। और जब पेन होता है, जब वो दर्द बढ़ जाए ज्यादा, तो वो एगोनी होता है। तो पेन इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन इज एगोनी, द एक्सट्रीम लेवल ऑफ पार्सिमोनी इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ फ्रुगैलिटी इज पार्सिमोनी और द एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन इज एगोनी। समझ में आ गई बात? तो जो बहुत अपर पॉइंट है, जो टॉप पॉइंट है, जो क्लाइमेक्स पॉइंट है पेन का, वो एगोनी कहलाता है और फ्रुगैलिटी का जो एक्सट्रीम लेवल है वो पार्सिमोनी कहलाता है। आगे चलते हैं। इनडिफरेंट कंसर्न। इनडिफरेंट और कंसर्न के दरमियान जो रिश्ता बन रहा है वो रिश्ता ये बन रहा है कि ए लैक्स बी। इनडिफरेंट क्या है? ए है। कंसर्न क्या है? बी है। तो जो लोग इनडिफरेंट होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा अपेथेटिक होते हैं, बेहिस होते हैं, वो फिक्र नहीं रखते, यानी ए के पास बी नहीं है, ए लाइक्स बी, और बी के पास ए नहीं है। तो इनडिफरेंट इज टू कंसर्न का क्या बन रहा है? जो लोग इनडिफरेंट होते हैं वो कंसर्न नहीं होते, वो फिक्रमंद नहीं होते, या जो लोग कंसर्न होते हैं वो इनडिफरेंट नहीं होते। इसी तरह जो अनबाइगोटेड होते हैं या अनबिगोटेड होते हैं उनके पास टॉलरेंस नहीं होता, और जो टॉलरेंस होते हैं वो अनबिगोटेड नहीं होते हैं। एक टॉलरेबल होता है, एक इनटॉलरेबल होता है। ठीक है। इसी तरह टैसिटर्निटी इज टू लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है जो बहुत साइलेंट होते हैं, बहुत कम बात करते हैं। जैसे योर मॉम इज टैसिटर्न बाय नेचर, योर मॉम इज वेरी इंट्रोवर्ट, वो बहुत कम बात करती हैं, टैसिटर्न है बहुत। तो जो लैकोनिक होते हैं वो टैसिटर्निटी की वजह से होते हैं लैकोनिक। अच्छा, टैसिटर्निटी का मतलब होता है कम बात करने वाले, ये नाउन है, और टैसिटर्न का मतलब होता है कम बात करने वाला, ये एडजेक्टिव है। तो टैसिटर्न इज एन एडजेक्टिव, टैसिटर्निटी इज अ नाउन। तो जो लोग लैकोनिक होते हैं, यानी ए एस बी, जो लोग लैकोनिक होते हैं वो टैसिटर्निटी रखते हैं, जो लोग टैसिटर्निटी रखते हैं वो लैकोनिक होते हैं। इसी तरीके से जो इलेगी होती है, जो मर्फिया होते हैं, जो नोहा होती है, नोहा खानी, उसमें दर्द होता है, इसमें एक मातम होता है, इसमें गम के बारे में बयान किया जाता है। तो जो गम खार चीजें हों, जो गम से जुड़ी हों, जिनमें गम मौजूद हो, वो इलेगी कहलाता है। और जिनमें लैकोनिक साइलेंट हो, जो बहुत ज्यादा बर्बो, जो कम हो, जो म्यूट हो, वो टैसिटर्निटी कहलाता है। स्लैंडर और डिफेमेटरी का क्या रिश्ता है? स्लैंडर कहते हैं गुंडा, गुंडा, आवारा, बदमाश। जो लोग गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की जा रही है कि वो डिफेमेटरी स्किल्स की वजह से नोटोरियस होते हैं, बदनाम जमाना होते हैं। तो जो स्लैंडर होते हैं, बदनाम होते हैं, उनमें बदनामी होती है। जो लोग गुंडे होते हैं, आवारागर्द होते हैं, उनकी डिफेमेटरी स्किल्स होती है, वो बदनाम जमाना होते हैं। इसी तरीके से इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है इलेगी इज टू सॉरफुल, सॉरी, इलेगी इज टू सॉरफुल। अच्छा, पहले जरा गलत हो गया है, टैसिटर्निटी इज टू लैकोनिक, इसका सही जवाब होगा इम्प्रोवाइजेशन इज टू अनरिहर्सल। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं क्लियर कर दूं। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब तो सजन, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोरेनियस प्रैक्टिस, एक्सटेम्पोर टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट। तो अनरिहर्सल का मतलब ही होता है सजन होना, रिहर्सल का मतलब होता है विद प्रिपरेशन, विद प्रिपरेशन, नॉट सजन। और अनरिहर्सल का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, सजन। तो जो चीज अनरिहर्सल होती है वो बहुत इम्प्रोवाइजेशन होती है, बहुत क्विक होती है, बहुत सरप्राइज होती है, बहुत एक्सटेम्पोर होती है, बहुत सजन होती है। तो ये इसका जवाब है इम्प्रोवाइजेशन इज टू अनरिहर्सल। ये टैसिटर्निटी इज टू लैकोनिक का जवाब है। अच्छा, अब क्या किया जा रहा है? स्लैंडर इज टू डिफेमेटरी। जो लोग स्लैंडर होते हैं, आवारागर्द होते हैं, वो डिफेमेटरी होते हैं। जैसे मीरा इज नोटोरियस फॉर हर वर्ड्स, हर स्पीकिंग, या हर स्पोकन स्किल्स, या हर स्पीकिंग इंग्लिश। मीरा की अंग्रेजी बहुत खतरनाक है, ब्रोकन इंग्लिश। तो स्लैंडर इज टू डिफेमेटरी में रिश्ता बन रहा है कि जो स्लैंडर लोग हैं, जो बदमाश है, आवारागर्द हैं, वो अपनी डिफेमेटरी स्किल्स के लिए बदनाम जमाना है। इसी तरह नोहा, मर्फिया, जो नोहा होते हैं,
जो एलिगी मर्सिया पढ़ते हैं, एलिगी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो उसमें एक दर्द होता है, गम होता है, सॉरफुल होता है। आखिरी कह रहा हूं, सर इज टू स्पिल। अक्सर अपने बॉडी बिल्डर्स हजरात को देखा होगा, उनके मसल्स वो एसेंचुएट होते हैं, शर्ट्स में नजर आ रहे होते हैं, जब वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो सलग हो जाते हैं। सलग का मतलब होता है स्किन का ढलना। जब उम्र के साथ साथ स्किन ढलने लग जाती है, तो स्किन जब ढलने लग जाए, जब उसका फाड़ आ जाए, उसका शेड आ जाए, तो उसको स्लग कहा जाता है। इसी तरह जब बाल गिर रहे होते हैं तो उसको फॉल कहते हैं या शेड कहते हैं। तो द ड्रॉप ऑफ हेयर इज कॉल्ड शेड एंड द ड्रॉप ऑफ स्किन इज स्लग। समझ में आगे बात? मैं फिर आंसर की दे रहा हूं आपको। नॉवेल इज टू चैप्टर्स, पेज is to tree, byline is to article, range is to twist, writing is to plagiarize, avaricious is to great, water is to conduit, agony is to pain, unbigoted is to tolerance, improvisation is to unrehearsed, elegy is to sorrowful, shed is to hear। ठीक है, अब आप अपनी बुक में चले जाएं, पेज नंबर 2 से लेकर, पेज नंबर 2 से लेकर ये आपके पास पेज नंबर 16 तक मौजूद है। पेज नंबर 2 से लेकर मैं होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि आपको आसानी हो सॉल्व करने में। तो पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 16 तक आप ये होमवर्क ले लें। कल इंशाल्लाह, चूंकि दिन है कल वेडनेसडे का, तो ये वेडनेसडे के लिए आपके लिए खूबसूरत सा तोहफा है मेरी तरफ से। जितना हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा पूरे करें, मैं नहीं कहूंगा 3 करें, मैं नहीं कहूंगा ये पेज करें, टाइम कम है। अब आपका इंटरेस्ट है, आप चाहें तो करें, आप ना चाहें तब भी कोई मसला नहीं। लेकिन बेहतर ये है कि आप 2 से 16 तक कोशिश करके देखें। और मैं इनवाइट कर रहा हूं, कल मैं यहाँ पे मौजूद होऊंगा इंशाअल्लाह रहमान थोड़ा सा पहले। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स मुझसे मिलना चाहें लाइव, इस बुक के साथ आ जाएं या इस बुक को लेना चाहें, तो मैं यहाँ पर 12 बजे आ जाऊंगा। कल मेरी क्लास सिर्फ 12:30 बजे स्टार्ट होगी जनाब, इससे पहले स्टार्ट नहीं होगी। मैं लेकिन यहाँ पर पहले आ जाऊंगा, 12 बजे तक शार्प आ जाऊंगा। तो आधे घंटे पहले आप आ जाएं और आज यही क्लास ले लें मेरे साथ। 4-5 लोग तो आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, बॉयज में भी गर्ल्स में भी, यू ऑल आर इनवाइटेड। ठीक है ना, तमाम ऑल जेंडर्स आर इनवाइटेड हियर। ठीक है जनाब, इस प्लेटफॉर्म पे। तो कल मैं आपका इंतजार करूंगा, इसी बारे आपसे मेरी मुलाकात भी हो जाएगी और फिर आगे के कल के मामला आपको बताऊंगा कल मैं क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये पेज नंबर 1 समझ में आ गया सबको। तो अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ स्पॉटिंग एरर पर। ठीक है, अब आ जाएं पेज नंबर 17 पर आ जाएं सारे बच्चे। ओके, पेज नंबर 17 स्पॉटिंग एरर। आपको पता है क्या करना है? you do not have to rectify the word, you have to only spot the word where it lies an error, या जो एरर के साथ मौजूद है। ठीक है, और ABCD आराम से नीचे करना है, क्योंकि आपके पास वहां पे ABCD नहीं होगा, मतलब ABCD होगा लेकिन आपको वहां पे कलर करना होगा, गोल गोल सर्कल बॉक्सेस होंगे, तो आपको ये लोग बता देंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। सिर्फ पहला पेज कराऊंगा 17। ठीक है जनाब, उसके बाद आप करेंगे काम। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। Neither of the two candidates who had applied for admission to the industry, जब पहले मैं आंसर कीज बोल दूं, पहले मैं आंसर की बोल दूं, पहले का D फॉर डॉग, दूसरे का D फॉर डॉग, तीसरे का C फॉर कैट, चौथे का B, पांचवें का A फॉर एप्पल, छठे का B फॉर बेबी, सातवें का D फॉर डॉक्टर, और आठवें का भी D फॉर डॉक्टर, और 9 का C फॉर कैट, और नंबर 10 का A फॉर एप्पल, नंबर 11 का B फॉर बॉय, नंबर 12 का B फॉर बॉय, नंबर 13 का A फॉर एप्पल,
नंबर 14 का बी, बी फॉर बॉय। नंबर 15 का बी, बी फॉर बॉय। नंबर 16 का बी, बी फॉर बॉय। नंबर 17 का डी, डी फॉर डॉक्टर। और आखिरी में नंबर 18 है ए, ए फॉर एप्पल। ठीक है, मैं दोबारा यहां पर लिख भी देता हूं ताकि आप परेशान ना हो। ठीक है, मैं आंसर कीज यहां पे लिख दे रहा हूं बोर्ड पर। ठीक है, आंसर कीज। जी आप देख लें बोर्ड पे, आप बोर्ड पे देख लें, यहां शेडो पड़ रहा है, मैंने हाथ से छुपा दिया है। ठीक है, अब इसकी जरा एक्सप्लेनेशन सुन लें क्यों। नाउ रिसीव द एक्सप्लेनेटरी आंसर्स फ्रॉम माय पार्ट ऑफ सर तनवीज इंग्लिश। पहला वाला टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, यहां वर्ब की जगह वाज आना चाहिए था। दूसरा वाला टॉपिक हम बैठ के इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, वैसे मैं कल बुला रहा हूं। ठीक है, तो गर्ल्स एंड बॉयज इंशाल्लाह आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ माय ब्यूटीफुल डॉक्टर्स इंजीनियर्स इंशाल्लाह बनने जा रहे हैं, कल इंतजार करूंगा। 12 बजे मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ कल मौजूद होऊंगा। ठीक है जनाब, क्लास अगले 12:30 बजे शुरू हो। ठीक है, ओके ना। पहला वर्ब नहीं होगा, वाज होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक। दूसरा प्रोनाउन के टॉपिक है, जल्दी लिख, योर नहीं होगा, हिज होगा। तीसरा प्रोनाउन का टॉपिक है, देयर नहीं होगा, हिज होगा। चौथा वर्ब का टॉपिक है टेंस का, टेंस का टॉपिक है, रोट नहीं होगा, रिटर्न होगा। पांचवा कंडीशनल सेंटेंस टॉपिक है, वुड हैव लिव्ड नहीं होगा बल्कि हैड लिव्ड होगा, हैड लिव्ड पास्ट परफेक्ट। छठा दोबारा प्रोनाउन का टॉपिक है, हर नहीं होगा, शी होगा। सातवां कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का टॉपिक है, देन होगा, एज नहीं होगा, देन दोज, THAN, देन दोज। नंबर 8 का ये वर्ब का टॉपिक है, हाउ मिसिंग है, हाउ टू, नो के बाद हाउ टू, आफ्टर नो हाउ टू। नंबर 9 दोबारा से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, पास्ट है, हिस्टोरिकली का मतलब होता है प्रीवियसली, तो यहां हैड बीन होगा, हैड बीन। नंबर 10 वर्ब का टॉपिक है टेंस का, हैड लेन होगा, लेन, LAIN, लेन। मैं यहां क्लियर कर दूं सबको, लेन। दो वर्ब है, एक है ले, लेट, लेट, लाई, ले, ठीक है, वहां पे ले। ठीक है, आगे चलें।
गो अहेड लेन। अच्छा नंबर 11 देख लें। ले लेट लेन है, सही है, LAIN है, प्लेटफॉर्म लेन है, सॉरी लेन, ठीक है, जो लाइट लिए। अच्छा अब देखिए जरा, द रजिस्टर हैज रिक्वेस्टेड, नंबर 11 में देयर नेम नहीं होगा, हिज नेम होगा, ईच है, ईच टीचर स्टूडेंट, प्रोनाउन का एरर है, प्रोनाउन टॉपिक है। लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री, लार्जेस्ट बात। अच्छा विद दिस वाइफ एंड डॉटर पे अंगूठा रखें, विद दिस वाइफ एंड डॉटर पे अंगूठा रखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा बात प्रेसिडेंट की हो रही है, आर नहीं होगा, इज होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेसिडेंट विद वाइफ एंड डॉटर इज। कामली होगा, कामली, पैरेलल स्ट्रक्चर, आगे दिया हुआ है लॉजिकली, पीछे दिया हुआ है काम, कामली होना चाहिए, काम का मतलब पीसफुल, तो उसको एल्बम बना दो पीसफुली, कामली। फिर होना चाहिए द वर्स, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा, द मोर से बात शुरू हो रही है, और द वर्स प्रोपोर्शन, वन थिंग अफेक्ट्स द अदर थिंग। नंबर 16 को देखो, होम दे बिलीव होगा, होम, WHOM, अगर दे नहीं आता तो फिर हूम सही था, अगर दे नहीं आता तो हु बिलीव सही था, क्योंकि हु नीड्स वर्ब, होम नीड्स सब्जेक्ट, तो हु की जगह होम आ जाएगा। नंबर 17, एसेसिनेशन होना चाहिए, पैरेलल स्ट्रक्चर है, ठीक है, पैरेलल स्ट्रक्चर टॉपिक है, सीक्वेंस ऑफ नाउन के बारे में बात की जा रही है, काउस नाउन है, इकोनॉमी नाउन है, बैटल नाउन है, लेकिन एसेसिनेट वर्ब है, इस वर्ब को एसेसिनेशन कर दो, एसेसिनेशन ऑफ कत्ल। अच्छा डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, सिर्फ डिस्पाइट मैनी आइटम्स होगा, कॉन्ट्रास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, however, ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट विद, ठीक है ना, इसी तरह ऑन द अदर हैंड, इसी तरह इन स्पाइट ऑफ, इसी तरह डिस्पाइट, ठीक है, समझ लो, डिस्पाइट के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, सिर्फ डिस्पाइट आएगा, ठीक है, डिस्पाइट कॉमा, ठीक है, या फिर एक और लफ्ज है स्पाइट ऑफ, ठीक है, दोनों किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट के लिए, और इन दोनों चीजों का नाम क्या होता है, ये हम पढ़ाते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स, ठीक है, जो राइटिंग में काफी इस्तेमाल होते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स, ठीक है जनाब, समझ में आ गया। तो डिस्पाइट मैनी अटेम्प्ट्स या स्पाइट ऑफ मैनी अटेम्प्ट्स, ठीक है, बता दो, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, होमवर्क ले लीजिए, पेज नंबर 18 से लेकर ये है पेज नंबर 26। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोग इस चीज को भी इंशाअल्लाह कर लेंगे, ये भी है कल का, ठीक है जनाब, समझ में आगे बात सबको, ये है। अब आगे सेंटेंस करेक्शन पर, पेज नंबर 48, सेंटेंस करेक्शन नजर आ रहा है, सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, आज मेरे ख्याल से शायद हम ना कर पाए या शायद कर पाए, कर लेंगे हम इंशाअल्लाह, ठीक है ना। तो सेंटेंस करेक्शन पे हम आ गए, पेज नंबर 48, तो पेज नंबर 48 मैं कराऊंगा, 49 से लेकर आप कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि आप 49 पेज से लेकर 58 तक आप करें, ठीक है, 49 से लेकर 58 तक, 49 से लेकर 58 तक आप, वेडनेसडे का काम है, इसलिए मैंने बताया कि कल इंशाअल्लाह मैं मौजूद होऊंगा सेंटर में आधे घंटे 40 मिनट पहले। तो पेज नंबर 49 से लेकर आप 58 तक खुद करके लेकर आएंगे जितना आपसे हो सकता है, ठीक है जनाब, इसमें टोटल 90 क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करें सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन,
ठीक है, थोड़ा सा चेक पे चला जा रहा हूं। अक्सर ने पूछेगा भाई भाई ये रिकॉर्डिंग कब होगी, ये आपको उजैर साहब बताएंगे, मुझे इसके बारे में नहीं पता। अभी वो आ जाते हैं सामने आपके, मैं कर देता हूं उनको, आप उनसे ये पूछिएगा कि रिकॉर्डिंग कब मिलेगी और क्या चीजें क्या रहेगा। ठीक है, वैसे मैं कल होगा, तो कल आप मुझसे मिलना चाहता हूँ, यू कैन इजीली कैच मी, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सॉल्यूशन इंशाल्लाह रहमान हो जाएंगे। आप डायरेक्टली आ सकते हैं मेरे पास, या मेरे पास आ सकती हैं। ठीक है ना जनाब, कल इंशाल्लाह स्टार्ट करें। ओके राइट एक्स्ट्रा, थैंक यू एक्स्ट्रा, जज़ाकल्लाह। स्टार्ट करें सेंटेंस करेक्शन एक्स्ट्रा। ठीक है जनाब, सेंटेंस करेक्शन टाइम बहुत कम रह गया है। कल इंशाल्लाह मैं अपने तमाम स्टूडेंट से मिलूंगा, अल्लाह ने चाहा। मैं पहले आंसर कीज बता दूं पहले सबको, ताकि एक्सप्लेनेशन करने में आसानी हो, और फिर होमवर्क में भी आप करें। टाइम बहुत कम है, इंग्लिश बहुत हमारे यहाँ लेट शुरू हुई है, इससे क्या किया जाए, इसे इस तरह टीचिंग कर रहा हूँ। शुरू से अगर आप मेरे साथ होते तो मैं बहुत कुछ पढ़ा रहा होता, लेकिन अभी पढ़ाने का वक्त कम है, डिस्कशन ज्यादा होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, फास्ट पेपर सॉल्व होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परमानेंट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस करेक्शन नंबर 1, बी, मैं आंसर कीज लिखते भी जा रहा हूं। सेंटेंस करेक्शन बी, डी, बी, ए, कोई एरर नहीं है इसमें, ए ऐसा भी होगा सेंटेंस करेक्शन में। ई, सरुजैर हैव जस्ट कम, वो भी आए, मैंने आपसे कहा था कि वो जरा बाहर गए थे, नाउ ही हैव जस्ट कम, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं भी आपको उनके सामने रखता हूं। तो अच्छा सवाल किया मुझसे, वो आपको सरुजैर अभी लाइव इंशाल्लाह बता देंगे तमाम स्टूडेंट्स को कि रिकॉर्डिंग क्या होगी क्या, बल्कि वो देख भी रहे हैं आपके रिकॉर्डिंग के जो टेक्स्ट आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ही विल बेटर इंशाल्लाह एक्सप्लेन यू, ही विल आंसर to you, he will reply to you right now। ठीक है, भाभी आपको बताएंगे, मैं उनको आपके सामने रख दूंगा। ठीक है जनाब, तो सेंटेंस बी, डी, बी, ए, ई, डी, अगेन डी, दोबारा से नो एरर, ए के साथ जाएंगे, देन एनी ऑफ द अदर प्लेयर्स, देन एनी ऑफ द, इसमें कोई एरर नहीं है जनाब, इंशाल्लाह इसको हम करेंगे डिस्कस। नंबर 9, डी, और नंबर 10, दिस वंस अगेन डॉक्टर डी। ठीक है जनाब, तो मैं फिर कह दूं, इसमें देयर वर कंप्लीट 10 क्वेश्चंस इन सेंटेंस करेक्शन, होमवर्क देते जा रहा हूं इंशाल्लाह, और दावत भी दे दी है। स्टार्ट करते हैं। बी, डी, बी, ए, ई, डी, डी, ए, डी, डी। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं इन तमाम चीजों को, और उसके बाद यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, अच्छा एक रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों से, आप 10 मिनट रहेंगे मेरे साथ, और क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से प्यार से ये सजाया है, क्लास एंड करके उसी लिंक को दोबारा आप करेंगे, यानी रिज्वाइन हो जाएंगे, और हमारी क्लास रीस्टार्ट हो जाएगी 10 मिनट और। ठीक है, तो अभी मैं एंड कर देता हूं क्लास, अभी मैं एंड कर रहा हूं क्लास, मैं आ रहा हूं, स्टे विथ मी, और उसी लिंक